हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आप दोनों इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स और उनके प्यारे प्यारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर, कमेंट एंड भर भर के अपना प्यार देते हो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बार बार और न्यू वीडियोस, न्यू टॉपिक्स पर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। 8 of Wands, amazing. 9 of Swords, okay. एंड बॉटम में है 8 of Pentacles, ओके। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की साइड से एनर्जीज जो कैच कर रही हूँ, अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट है। नंबर और डेट्स की बात करूं तो 9, 18, 27, 8, 17, 26, ये नंबर, ये डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, अगर एनर्जीज की बात करूँ आपकी, तो वैसे तो ओवरऑल ऐसी एनर्जी है कि आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, मैक्सिमम टाइम काम में लगा रहे हो। मतलब होता है ना कि खुद को हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ में ऑक्यूपाइड रखते हैं, तो हमारा जो अटेंशन है वो प्रॉब्लम में कम जाता है, ठीक है। लेकिन स्टिल मतलब अपने आप को पूरी तरह से ऑक्यूपाइड भी रख रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हो एंड अपने फाइनेंसिस की तरफ काफ़ी ध्यान भी दे रहे हो। लेकिन स्टिल जब भी आप अकेले सोने के लिए लेटते हो तो आप सो नहीं पाते हो। रेस्टलेस नाइट्स हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं, या फिर अगर आप सो जाते हो तो हो सकता है आधी रात को एकदम से डर के उठ जाते हो, आपकी नींद टूट जाती है, आप लोग चौंक जाते हो एंड बाद में नींद ही नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि एंग्शियस हैं या फिर एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं। अगर मैं इस कनेक्शन को लेकर बताऊं कि आप क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, चिंतित हैं। नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं, और होगा तो कब तक होगा। रेस्ट में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अपने पर्सन की इग्नोरेंस को लेकर भी आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ थिंग्स मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि आप ना इस थिंग से भी परेशान हैं कि आपने इस कनेक्शन में 110% दिया है, बट आपके पर्सन ने आपको वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं दी जो आप डिजर्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, रुलाया है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ना जस्टिस और न्याय चाहिए। वैसी वाइब्रेशंस भी बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। अब आपके पार्टनर्स की हम एनर्जीज चेक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है आपके पर्सन की साइड्स, द वर्ल्ड की एनर्जीज हैं, सो स्वीट। एंड बॉटम में है हमारा क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना,
फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर मैं जोडियक्स की बात करूं तो एरीज, लियो, सैज की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट आ रही है उनके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप भी फायर साइन हो, वो भी फायर साइन हो। रेस्ट उनके लिए जेमिनी, वर्गो, टॉरस की एनर्जीज भी प्रोमिनेंट है। 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13 एंड 31, ये नंबर, ये डेट्स आपके पार्टनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पार्टनर्स ना, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि अपनी लाइफ में ओवरऑल काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। मतलब फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, गेट टुगेदरिंग अटेंड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अपनी लाइफ को हर वे से जैसे भी वो इन्जॉय कर सकते हैं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं सारी एनर्जीज़ को एक साथ रीड करूं तो मुझे लगता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में तो नहीं हो। बहुत कम लोग होंगे जो नो कांटेक्ट में होंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम इस कनेक्शन की ये है कि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस हो और ये इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बहुत इमेच्योरली डील कर रहे हैं एंड थिंग्स को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ग्रांटेड ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कनेक्शन वन डे ओवर हो जाएगा। वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है किसी टाइम पर आप इस पर्सन को फॉलो करते रहते हो, लेकिन अब इस पर्सन को फॉलो करने की बजाय आप अपने काम पर अटेंशन दे रहे हो, बट स्टिल इस पर्सन की हरकतों में या फिर अटेंशन में कोई इम्प्रूवमेंट खास नहीं दिखाई दे रही, जिसको लेकर आप क्वाइट टेंस्ड हो, परेशान हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर्स मल्टीपल लड़के या लड़कियों के साथ रोमांटिकली घूम रहे हैं, आपके अलावा भी औरों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी एंशियस हो। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर रिलेशनशिप भी लग रहा है एंड आपके पार्टनर्स की अगर बात करूं इस रिश्ते को लेकर, तो आपके पार्टनर्स ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यस, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो उनका मन होता है रोमांटिकली आपको फील करने का, टच करने का, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का और अपनी फैंटेसीज को पूरा करने का। ठीक है, और मैक्सिमम अटेंशन इनका इन्हीं सब एक्टिविटीज़ में रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन वेडिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। इन्हें लगता है कि जब टाइम आएगा तो वेडिंग के बारे में सोच लेंगे, बट बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हैं। वो वाइब्रेशंस यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर्स का मैक्सिमम अटेंशन अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, और घूमना फिरना इंजॉय करना है, पार्टीज़ को अटेंड करना है एंड फ्रेंड्स बनाना है, थिंग्स को एक्सप्लोर करना है। वो वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। आज की एनर्जीज ना बहुत डिफरेंट आ रही हैं। डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट कर रही हैं, बट स्टिल अभी तक जो मैं काफ़ी टाइम से एनर्जीज उठा रही हूँ उसके कंपैरिजन में आज की एनर्जीज बहुत बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की ये जो बचकानी हरकतें हैं या फिर ये किसी भी थिंग को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। मैं ये देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जीज हैं, 4 ऑफ वैंस की एनर्जीज हैं। आप लोग सोलमेट से डील कर रहे हो एंड ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, बट ये फ्यूचर को लेकर कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी एंग्जाइटी में हो। समटाइम आपका मन करता है कि आपके पार्टनर से आप खुल के बात करो और सारी चीज़ों को क्लियर करो, लेकिन उसके भी कोई रिजल्ट निकलते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान महसूस करते हो। अगर मैं बात करूं आप दोनों इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो, तो आप इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हो एंड आपके पार्टनर्स आपके साथ प्रेजेंट को जीना चाहते हैं। ये वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हम चेक कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों ही इस कनेक्शन को परमानेंटली निभाना चाहते हो। आप दोनों ही इस कनेक्शन में पोज या फिर एंड नहीं चाहते। आप दोनों ही चाहते हो कि जैसा कनेक्शन आज है वो हमेशा के लिए बना रहे। ठीक है, और बॉटम में है द सन। वाओ, ऐसा लग रहा है आप दोनों ही अगर लेस कांटेक्ट में हो तो इस कनेक्शन को फटाफट से रीस्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि फिजिकली
इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो। यहाँ पे फ्रेंड्स 119, 28, 10 नंबर और डेट्स भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो आगे इस कनेक्शन में हो सकता है जस्टिस। वाओ, आप लोगों की शादी के चांसेस बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, आप दोनों की शादी के चांसेस बनेंगे, द एम्परर। और ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम। तब तक हम चेक कर लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं तब तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, ऐसा भी लग रहा है कि किसी का कोई लीगल मैटर ओवर होना है, आफ्टर डैट ही वो शादी कर सकते हैं या आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड वहीं ऐसा भी लग रहा है कि उनके फादर या आपके फादर या कुछ भी कोई फादरली फिगर ऐसी है जो आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट हो सकती है, इस वजह से भी डिले और पोस्टपोनमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। यही वो रीज़न है कि आपके पार्टनर्स ना अभी एकदम से कोई एक्शन नहीं ले रहे, फ्यूचर को फ्यूचर पर छोड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहते। और मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स पर वेडिंग का बहुत प्रेशर है। उन्हें लगता है कि अगर इनके साथ नहीं हुई ना तो किसी और के साथ हो जाएगी। आपके लिए एडवाइस ये है, ओवरबर्डन्ड। यस, आप बहुत ही ओवरबर्डन्ड की एनर्जी में हैं। आपको लग रहा है कि इस पूरे के पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप ही उठा रहे हैं। तो फ्रेंड, जहाँ इतना बर्डन फील होने लगे ना, थोड़ा सा रिलीज करो। ठीक है, थोड़ा सा रिलीज करो थिंग्स को। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ जाओ। ठीक है, अपनी छोटी छोटी विशेस, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर अटेंशन देनी शुरू कर दो। ठीक है, जब आप खुद की विशेस को पूरा करने में लग जाओगे, खुद की ख्वाहिशों पर अटेंशन देने लग जाओगे, और आई नो आप में से बहुत सारे लोग लिखेंगे कि मैम मेरी ख्वाहिश तो बस यही है कि इनसे शादी हो जाए। ये हैं, बट अगर अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन और टेंशन लेकर कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक खुद रिलैक्स नहीं होगे तब तक कुछ भी आगे का अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाओगे। एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ईजिली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, रीडिंग बुक करा सकते हो। तो डिवाइन भी आपको वही कह रही है, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि इस कनेक्शन में आगे आप क्या और कैसे क्रिएट करते हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आज आप जिस भी सिचुएशन में हो, थोड़े टाइम बाद ये सिचुएशन 110% इम्प्रूव हो जाएगी। पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है और शांति और मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप सूर्य को जल देना शुरू करो। ठीक है, एटलीस्ट संडे को अर्ली मॉर्निंग उठकर आप सूर्य को जल दिया करो, जिससे डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी आएगी, जिससे आप अपने कनेक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाओगे। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।